द पायनियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और इनमें कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ये जो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की जो संख्याएं होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बचपन में हम लोग को सबसे पहले 1 2 पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4। तो इन सभी संख्याओं को जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं जो है 1 से शुरू होती हैं। शुरू में किसी बच्चे को सिखाया जाता है 1 2, सेम उसी तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनका जो है समापन मतलब ये खत्म जो है बहुत दूर जाकर होती है, यानी कि संख्याएं खत्म नहीं होती है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे ये एक एक करके आते रहते हैं। उसके बाद जो है जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि नहीं, पूर्ण संख्या भी होती है। पूर्ण संख्या, इन सभी संख्याओं में एक और नया संख्या आकर के जुड़ जाता है, वो 0 होता है। 0 1 2 3 4, इस तरीके से एक नया ग्रुप हमारे सामने बन जाता है। इसमें एक देखने वाली बात होती है कि केवल 0 के बढ़ने से जो है संख्या का टाइप जो है बदल गया। ये संख्या का टाइप हो गया पूर्ण संख्या। अब हम एक बात अभी क्लियर कर दें आप लोगों से कि यहाँ से देखेंगे तो 1 से लेकर के 4 इसके आगे की जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है। इसमें केवल 0 बढ़ा है। 1 से लेकर के इसके आगे की जो इसमें संख्याएं दिखाई गई हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम बता दें कि जैसे ये 2, अब 2 के बारे में हम बात करें, 2 कौन सी संख्या है? तो ये प्राकृतिक संख्या है। और इसको जो है हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, बस केवल 0 लग जाने से इस पूरे कैटेगरी को जो है हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो है हमारा तीसरा संख्या बनकर के सामने आता है जिसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक, इनको पूर्णांक ही कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आगे की तरफ ऐसे ही खत्म नहीं होंगी, ये भी संख्याएं जो है चलती रहेंगी। थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इन सभी संख्याओं को समझने के लिए एक बार हम लोग संख्या रेखा पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहली संख्या दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा कुछ इस तरह से शुरू होता है। यह प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये 1 से शुरू होता है। यहाँ पर मान लीजिए 1 है हमारा, ये हो गया हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। उसके बाद पूर्ण संख्या, ये 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4। उसके बाद जब पूर्णांक की बात आएगी तो ये पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है हमें। इस तरफ जो है यहाँ पर बीच में 0 होता है, उसके दाहिने साइड में जो है 1 2 होता है, 1 2 3 4 5। और उसके बाएं साइड में जो है -1 -2 -3 -4 इस तरह से होते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पता चलता है ये दोनों जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कहाँ से। तो ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पूर्णांक जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है ये भी नहीं पता, क्योंकि ये माइनस में भी बहुत दूर से आते जा रहा है और प्लस में भी जो है बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए जो इसको +-1 +-2 +-3 करके लिखा हुआ है। ये रहा हमारा संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर हमने जो है तीनों संख्याओं को दिखा दिया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे के पार्ट में।
आगे के पार्ट में चलिए आते हैं। चौथी तरह की संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका एक डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को हमें समझना पड़ता है। इसका डिफिनेशन जो है 3 सेंटेंस में होता है। वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को। वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो परंतु q ई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का जो मान है वो 0 नहीं हो, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 2/3, ये परिमेय संख्या। यहाँ पर p का मान जो है वो 2 है और q का जो मान है वो 3 है। इस तरीके से जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है 1 2 3 और ये सब के सब जो है परिमेय संख्या, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे जो है 1 रहता है। पूर्णांकों की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 -3 -7 या -8 या -9, तो इन सब के भी नीचे 1 रहता है। तो ये सभी के सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ा है वो सभी के सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या का ही पार्ट है। एक और बात, जैसे कि यहाँ पर है 0, पूर्ण संख्या में आया था बच्चों, पूर्ण संख्या में क्या आया था, 0 आया था। तो पूर्ण संख्या में जो 0 आया था, तो 0 भी जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 करके लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे, कहीं इस तरह से अगर कोई संख्या रहे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और बाकी जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है, वो भी सब 0 के 0 सहित सभी के सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो 5वीं तरह की संख्या जो होती है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं में जो है इनका भी डिफिनेशन कुछ इसी तरह से होता है। वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे यहाँ पर नहीं लगा देंगे, नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q ई नॉट इक्वल टू 0, उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसी डिफिनेशन को जो है हम, जो परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है सेम टू सेम वही डिफिनेशन जो है अपरिमेय संख्या में नोट किया जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर केवल नहीं लगा देना है, यहाँ इस जगह पर जो है नहीं लगा देना है और यहाँ पर जो है अपरिमेय कर देना है, ठीक है। तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जितनी भी रूट वाली संख्या आती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √2 √3 या 7 + √7 या 9 + √2, इस तरह की संख्याएं जो है हमारी रूट वाली जो संख्याएं हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और बात जो है यहाँ पर हम आप लोग को बताते चलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है और उसके बाद जो है अगर हम इसमें √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं परिमेय संख्या में, जब हम एक अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो उस समय जो है हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट जो है अपरिमेय ही होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपरिमेय संख्या ही होता है। इस बात को हम हमेशा से ध्यान में रखेंगे, या तो ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो है, जैसे कि हम √3 में से 3 को माइनस कर रहे हैं या √3 में हम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये सभी संख्याएं जो हैं हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है। इतनी सारी संख्याओं के बाद जो है, जैसे कि हमने सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्या पढ़ा, उसके बाद जो है पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर पूर्णांक, उसके बाद चौथी तरह की संख्या जो हो गई परिमेय संख्या, और लास्ट में हमने देखा क्या, अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ और संख्याएं बच गई हैं जिनको हम दशमलव में बोलते हैं, दशमलव वाली संख्याएं।
इसके बाद जो है कुछ दशमलव वाली संख्याएं बच जाती हैं, उनको जो हम लोग दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि दशमलव भिन्न जो होता है दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होता है ये परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनके प्रसार जो होते हैं दशमलव में जब हम उनको बदलते हैं तो सबके सब क्या होती हैं, शांत दशमलव होती हैं। उसके बाद जो एक अशांत दशमलव है, परिमेय संख्याओं से ही जो है अशांत दशमलव भी बनता है, लेकिन अशांत दशमलव जो होता है ये दो तरह का हो जाता है। एक बार हम बता देते शांत दशमलव के बारे में। जैसे हम यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारा 0.4। तो 0.4 पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये इसके आगे नहीं जाएगा। जब ये इसके आगे नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 1/3 लिखे हैं, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है दशमलव में आते रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से लिखकर दशमलव देकर लिखेंगे, 3 3 या 9, तो यहाँ पर जो है हमारा 1 बचेगा। दशमलव दिया तो फिर से 0 लिखेंगे, फिर से 3 3 या 9, तो फिर से 1 बचेगा। तो ये बार बार जो है 3 3 आते रहेगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को जो है हम लोग अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं, जो कभी शांत नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो है अशांत दशमलव जो है ये दो तरह का हो जाता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो जो अशांत आवर्ती होते हैं इसमें क्या होता है कि एक ही अंक जो है बार बार आता है। जैसे 0.3 हमने लिखा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर जो है एक और ऐसे बिंदु लगा देंगे, जिसको रिकरिंग के नाम से हम लोग मैथ में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं अशांत आवर्ती, ये भी जो दशमलव प्रसार जो है ये परिमेय संख्याओं का ही होता है। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होता है, ये दशमलव प्रसार जो होते हैं अलग तरीके से होते हैं, ये मतलब रिपीट नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.2 आ गया, उसके बाद 0.02 आएगा, फिर से एक 0.0 के बाद 2 आएगा। ध्यान से देखने से पता चलेगा कि 2 0 के बाद जो है यहाँ पर 2 आया है, फिर यहाँ पर 3 0 लिखने के बाद जो है हमारा यहाँ पर 2 आया है। इसके बाद ये इस तरीके से रहेगा, इसका मतलब ये इसके आगे फिर 4 0 के बाद 2 आएगा, यानी कि एक पैटर्न की तरह जो है ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का दशमलव प्रसार जो है ये अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अब हम आप लोग को बता दें कि जितने भी शांत दशमलव होते हैं ये परिमेय संख्याएं ही होती हैं, और जितने भी अशांत आवर्ती होती हैं, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करते हुए वो अपना आगे बढ़ती हैं, तो वो भी जो है परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है ना, वो बच्चों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, तो दशमलव में अगर कभी अपरिमेय संख्या लिखने के लिए आता हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से कोई पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग लिख देंगे। जैसे मान लो हमने लिखा फिर से 0.1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2 2 1 2 2 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 122 है, यहाँ पर जो है फिर से जो है एक के बाद 3 बार जो है 2 आ गया है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये सभी के सभी दशमलव प्रसार जो होता है। चलिए संख्याओं के बारे में आज हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया, थोड़ा सा जो है इसको समेट लिया जाए। यहाँ से जो परिमेय संख्याएं जो है, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, उसके बाद जो अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के जो समूह हैं, अपरिमेय संख्याओं के जो समूह हैं, इन सभी समूहों को जोड़ करके एक साथ हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जो भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को एक साथ एक ही समूह में रख करके इनको हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।
आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।